हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट 101 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 22 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम कॉम्प्रीहेंशन को रीड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। A research conducted by Sathi says that it is a misconception that children living on platform or abandoned are wrecked from their homes। तो साथी जो है एक NGO है और उसकी रिसर्च क्या कहती है कि जो ये मिसकंसेप्शन है कि जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे रहते हैं वो घरों से निकाल दिए गए हैं, अबेंडोन्ड और रैक्ड, ठीक है, कि वो घरों से निकाल दिए गए हैं, ऐसा नहीं है, ये केवल एक मिसकंसेप्शन है। इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर दोज दैट फ्ली फ्रॉम देयर होम्स विदाउट अ थॉट। कि रियलिटी में क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो घरों से जो है बिना किसी सोच के भाग गए हैं। फ्ली का मतलब क्या होता है? भाग जाना, यानी उन्होंने कुछ सोचा नहीं, बस वो जो है क्या है, भाग गए हैं। एंड कैन नॉट रिट्रैक्ट देयर एक्शन, और वो वापस जो अपने घर नहीं जा सकते। कैन नॉट रिट्रैक्ट देयर एक्शन यानी अपने एक्शन को एक तरह से रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। इधर बिकॉज दे हैव नो मनी, कि या तो उनके पास पैसे नहीं हैं, और आर टू फ्रेटन टू गो बैक, या वापस जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। We rescue 50 children daily from the platform across the country। हम रेस्क्यू कर रहे हैं लगभग 50 चिल्ड्रन को डेली कंट्री जो है पूरे कंट्री से, प्लेटफॉर्म से। सम ऑफ द चिल्ड्रन गेट लॉस्ट इवन एज देयर पेरेंट्स सर्च फॉर देम डेस्परेटली। कुछ बच्चे इनमें से जो है वो खो जाते हैं और उनके पेरेंट्स उनको बहुत ही ज़्यादा झील के साथ ढूंढते हैं। सेड अंजलि, अंजलि कहती हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है साथी की। लाइफ ऑन द प्लेटफॉर्म इज़ नॉट ईजी, कि प्लेटफॉर्म की लाइफ जो है वो इतनी ईजी नहीं है। द लॉन्गर ए चाइल्ड लिव ऑन द प्लेटफॉर्म द मोर ही फॉल प्रे टू एडिक्शन, एब्यूज़ एंड पेटी थेफ्ट एंड ओड जॉब्स फॉर सर्वाइवल। जैसे द लॉन्गर ए चाइल्ड लिव, जितना लंबा टाइम बच्चा प्लेटफॉर्म पे रहता है वो किसी न किसी गलत संगत में पड़ जाता है, एडिक्शन, एब्यूज़, ठीक है, चोरी करने लगता है या गलत काम करने लगता है अपने ज़िंदा रहने के लिए। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए घर से बढ़िया कोई स्थान नहीं है। देयरफॉर इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ एब्यूज़ एंड पॉवर्टी द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ होम प्लेसमेंट। सो एक्सट्रीम केस ऑफ एब्यूज़ एंड पॉवर्टी, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन पहले कोशिश करती है कि जो है उसकी होम प्लेसमेंट कराई जाए। एज साथी सेक्रेटरी प्रमोद कुलकर्णी सेज, अब जो सेक्रेटरी हैं साथी की, प्रमोद कुलकर्णी, उनका कहना क्या है? ए चाइल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म नेवर ग्रो अप, कि एक बच्चा जो प्लेटफॉर्म पे रहता है वो कभी भी ग्रो अप नहीं होगा। ही जस्ट एजेस, वो केवल बड़ा होगा, ठीक है, यानी ग्रो अप का मतलब मेंटली, सोशली, फिजिकली, वो जो है फिजिकली बड़ा हो जाएगा लेकिन मेंटली और सोशली उसकी ग्रोथ नहीं होती है। अर्ली इंटरवेंशन नॉट ओनली सेव द चाइल्ड फ्रॉम द डेंजर ऑफ प्लेटफॉर्म लाइफ बट ऑल्सो मेक repatriation easier as the child is more willing to go back home। अर्ली इंटरवेंशन नॉट ओनली सेव द चाइल्ड फ्रॉम द डेंजर ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी अगर बच्चे को जल्दी से जो है समझाया जाए तो वो प्लेटफॉर्म की लाइफ को एक तरह से उसको बचाया जा सकता है उस लाइफ से, और उसको घर भी वापस भेजा जा सकता है। रिपेटेशन होता है अपने घर वापस भेजना, क्योंकि बच्चा घर जाने का इच्छुक होता है उस समय जब छोटा होता है। बट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ सर्च द प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टाफ है, ठीक है, वो सब जो है ढूंढते रहते हैं मॉर्निंग टिल नाइट प्लेटफॉर्म से। चिल्ड्रन आर रेस्क्यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, वहाँ से बच्चों को लिया जाता है। एंड आर प्लेस्ड विद इन द सेफ लिमिट ऑफ साथी शेल्टर, और साथी शेल्टर में जो है सेफ जगह भेजा जाता है। दे आर काउंसल्ड, उनको काउंसलिंग की जाती है। एंड दोज हु आर विलिंग टू गो बैक होम आर टेकन टू देयर फैमिलीज एज सुन एज पॉसिबल, और जो बच्चे वापस जाने के इच्छुक होते हैं उनको जल्दी से जल्दी उनकी फैमिली के पास भेज दिया जाता है। अदर्स हु आर रिलक्टेंट, जो बच्चे मना करते हैं टू गो बैक होम आर एनरोल्ड इन होम ओरिएंटेशन कैंप। जो बच्चे मना कर देते हैं, घर नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए होम ओरिएंटेशन कैंप होते हैं जहाँ पर उनको एनरोल करा दिया जाता है। लव गाइडेंस एंड केयर प्रोवाइडेड, तो लव गाइडेंस और केयर उनको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इट पेव द वे फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग द सोशल स्किल्स एंड नीडेड टू बिल्ड सेल्फ एस्टीम एंड रिन्यू फैमिली टाइज। ठीक है, तो इससे क्या है, उनकी इफेक्टिव डेवलपमेंट होती है, उनकी प्रॉब्लम सोल्व होती हैं, उनके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं,
और वो एक तरह से एक अपनी नई फैमिली के साथ बंध जाते हैं। चिल्ड्रन एडिक्टेड टू सब्सटेंस एब्यूज़ आर सेंट टू डी एडिक्शन कैंप, और जो बच्चे जो गलत आदतों के शिकार हो चुके होते हैं उनको डी एडिक्शन कैंप में भेजा जाता है ताकि उनकी जो आदतें हैं वो छुड़वाई जा सकें। उसके बाद परसेंटेज ऑफ अबेंडोन्ड चिल्ड्रन एज वाइज दी गई है, यानी 10% बच्चे हैं 0 to 3 ईयर्स ओल्ड वाले, 25% बच्चे हैं 3 to 8 ईयर्स ओल्ड वाले जो है बाहर निकल जाते हैं, एंड 65% हैं 8 to 15 ईयर्स ओल्ड वाले बच्चे। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. A है, what according to the research of Sathi is the misconception about the children living on the platform? A research conducted by Sathi says that it is a misconception that children living on platform or abandoned or are wrecked from homes. तो ये क्या है? ये एक misconception है। B है, what is the opinion of the secretary of Sathi about the children living on the platform? According to opinion of the secretary of Sathi about the children living on the platform is that a child on the platform never grew up. ठीक है, he just ages. सो एक बच्चा जो प्लेटफॉर्म पे रहता है वो केवल ग्रो अप करता है, वो जो है वो ग्रो अप नहीं करता। प्रॉपर जो ग्रो अप होना चाहिए वो जस्ट एज, यानी उसकी एज बढ़ती है केवल। सी है, चिल्ड्रन हु आर रिलेक्टेंट टू गो बैक होम आर टेकन टू होम ओरिएंटेशन कैंप। जो बच्चे घर जाने को मना कर देते हैं उनको होम ओरिएंटेशन कैंप में भेजा जाता है। डी है, विच एज ग्रुप चिल्ड्रन लीव देयर होम द मोस्ट। कौन से बच्चे जो है इस ग्रुप के बच्चे अपना घर जो है वो छोड़ देते हैं सबसे ज़्यादा? तो टीनेजर्स, 8 to 15 ईयर्स के बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा घर छोड़ देते हैं, टीनेजर्स। ठीक है। ई है, अबाउट 1/10 ऑफ द चिल्ड्रन हु अबेंडोन देयर होम आर इन द एज ग्रुप ऑफ। तो 1/10 ऑफ चिल्ड्रन कौन से हैं? 0 to 3 ईयर्स वाले। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज एग्जॉस्टेड। तो आपको ऐसा पैसेज से वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग होता है एग्जॉस्टेड, यानी सेम मीनिंग होता है जो एग्जॉस्टेड का होता है। क्लियर? तो उसके लिए मीनिंग रहेगा रेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।